Hello बच्चों, let us read this question. Question say that evaluate the following integrals. इंटीग्रेशन दिया हुआ है किसका? cos log of x d of x. इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे। तो की कंसेप्ट जो यूज किया जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कंसेप्ट, दैट इज u v ऑफ d of x, जो होता है u ऑफ v d ऑफ x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन d ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ d ऑफ x और टोटल का इंटीग्रेशन। ये कंसेप्ट लगाने वक्त हम लोग ध्यान रखते हैं आई लिट का। ठीक है, तो आई लिट जो होता है आई एल ए टी ई, ये होता है। इसमें आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। जिसमें इसमें जो लेटर सबसे पहले आता है उसको फर्स्ट लिया जाता है, बाद वाले को सेकंड में लिया जाता है। नौ अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन है क्या? आई इज इक्वल्स टू, हमने लेट कर लिया आई, दिया हुआ है कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। तो इसको सबसे पहला काम हम लोग पुट कर लेते हैं। पुट कर लिया कितना? log ऑफ x इज इक्वल्स टू जेड। तो इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x ऑफ डी ऑफ x इक्वल्स टू डी जेड। तो ये dx की वैल्यू जो हो गया वो आ गया x ऑफ डी जेड। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू e की पावर z। तो यहाँ पे अगर रख देंगे इसकी वैल्यू तो e जेड ऑफ डी जेड बन गया। तो अब इस इंटीग्रेशन को देखेंगे यहाँ पे तो ये जो बन जाएगा ई जेड, क्योंकि dx की वैल्यू ई जेड डी जेड आ गया तो इसको ई जेड को आगे रखा और हो गया कॉस ऑफ जेड ऑफ डी जेड। अब इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले काम हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। देयरफॉर अब जो आई किसके इक्वल आ गया? आई जो आ गया हमारे पास ई रेज टू द पावर जेड कॉस ऑफ जेड ऑफ डी जेड। अब इसमें आई लेट की रूल को अगर देखें तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या हो गया? कॉस वाला, और ये सेकेंड हो गया तो इसको यूज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कॉस जेड पहले आ जाएगा तो लिख दिया कॉस जेड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर जेड, मैंने ई जेड लिख दिया। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस जेड तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ साइन कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डेरिवेटिव करेंगे ना हम लोग, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? साइन ऑफ जेड। और ई जेड का इंटीग्रेशन तो ये आ गया ई जेड और डी जेड। फिर से इसमें हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, दोबारा यूज किया जाएगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड ये हो जाएगा सेकेंड। तो आगे तो हमारे पास आ गया था ई जेड कॉस ऑफ जेड प्लस ऑफ, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करेंगे तो ये आ जाएगा फिर से साइन पहले आ जाएगा हमारे पास, तो लिख दिया साइन जेड ई जेड का इंटीग्रेशन ई जेड हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे, माइनस में क्या करेगा? इंटीग्रेशन लगाया साइन की डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू कॉस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो कॉस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन का कॉस, तो ये तो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ही रहता है, और इंटू ई की पावर जेड ऑफ डी जेड, यही होगा ना जी। ये देखिए ये वाला जो है इंटीग्रेशन ये आई की इक्वल हो गया, तो इसको उठा करके हम लोग इस साइड ले आते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू हो गया, क्या हो गया जी? आई, और इसको उठा के ले आया तो ये हो गया 2i, क्योंकि ये भी तो आई के बराबर हो गया ना। तो ये हो गया हमारा 2i। दिस इज इक्वल्स टू, यहां से ई एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स जेड कॉमन ले लिया तो ई की पावर आ गया हमारे पास जेड कॉमन, और हो गया हमारे पास कॉस ऑफ जेड प्लस ऑफ साइन जेड, साइन जेड आ गया। अब इसको आई की वैल्यू निकाल देते हैं तो आई इज इक्वल टू, क्योंकि हमें तो आई इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, तो आई इक्वल टू ई की पावर जेड डिवाइडेड बाई 2, और हो गया कॉस ऑफ जेड प्लस ऑफ साइन ऑफ जेड प्लस सम कांस्टेंट सी। अब हम लोग जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं तो जेड क्या है? ई रेज टू पावर जेड की वैल्यू कितना था? एक्स, तो यहाँ पे रखा x/2, और कॉस जेड है तो कॉस में रख दीजिए जेड की वैल्यू क्या लिया हुआ हमने? log x, तो लिख दिया
cos of log of x plus of sin log of x plus some constant c. यही हमारा आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.